हाय दोस्तों, क्या आप ये सोचकर हैरान हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी एडवांस थीं? तो चलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, जो इंसानों की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अतीत की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन था। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में था और 3600 BCE से 1300 BCE तक चला। ये दुनिया के सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक था और ये अपनी एडवांस्ड सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम्स और वेट्स एंड मेजर्स के लिए फेमस था। ये सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फैला था। आज का पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान भी इसमें आता था। इंडस वैली के लोग बहुत स्किल्ड आर्टिजन्स, ट्रेडर्स और फार्मर्स थे। उनका सोशल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था और कल्चर भी रिच था। उनके सिटीज बहुत सोच समझ के बनाए जाते थे। स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में होते थे, पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे और ड्रेनेज सिस्टम्स भी बढ़िया होते थे। हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे सील्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स। इनसे हमें उनकी लाइफ और बिलीफ्स के बारे में जानकारी मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज जैसे हरापा और मोहेंजोदारो अर्बन प्लानिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन सिटीज को ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता था। स्ट्रीट्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे काटते थे। सिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। सिटाडेल, जहां इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे, और लोअर टाउन, जहां ज्यादातर लोग रहते थे। घर बेक्ड ब्रिक्स से बनते थे और उनमें ड्रेनेज सिस्टम्स भी होते थे। बहुत से घरों में टॉयलेट्स और बाथरूम्स भी होते थे, जो स्ट्रीट्स के नीचे बने सीवर्स से जुड़े होते थे। सिटीज में बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स भी होते थे, जैसे मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ, जिससे पता चलता है कि वो हाइजीन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी ट्रेड, एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करती थी। वो मेसोपोटामिया और दूसरे रीजन्स के साथ बहुत ट्रेड करते थे। ये हमें इंडस सील्स और आर्टिफैक्ट्स से पता चलता है, जो उन एरियाज में मिले हैं। वो बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल्स, पॉटरी और ज्वेलरी। एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमी का बेस था। वो व्हीट, बार्ली, पीज और कॉटन ग्रो करते थे। वो एनिमल्स को पालते भी थे, जैसे कैटल, शीप, गोट्स और बफलो। इंडस वैली के लोग बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। वो बहुत सुंदर पॉटरी, ज्वेलरी और मेटल वर्क बनाते थे। सेक्शन 4, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड टॉयज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत अलग-अलग आर्टिफैक्ट्स बनाए, जिनसे उनके आर्टिस्टिक स्किल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस का पता चलता है। उनकी पॉटरी अपनी फाइन क्राफ्ट्समैनशिप और डिजाइन्स के लिए जानी जाती थी। वो मेटल वर्क में भी माहिर थे। वो ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स, टूल्स और वेपन्स बनाते थे। इंडस वैली के लोग स्किल्ड ज्वेलर्स भी थे। वो गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन से बहुत सुंदर नेकलेसेस, इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स बनाते थे। हमें खुदाई में बहुत से टॉयज मिले हैं, जिनसे हमें बच्चों की लाइफ के बारे में पता चलता है। इनमें मिनिएचर कार्ट्स, एनिमल्स और व्हिसल्स शामिल हैं। सेक्शन 5, रिलीजन एंड बिलीफ्स। इंडस वैली के लोगों के रिलीजन और बिलीफ्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि वो एक मदर गॉडेस को पूजते थे, जो फर्टिलिटी और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती थी। दूसरे डेइटीज में एक हॉर्न्ड गॉड, जिसे अक्सर सील्स पे डिपिक्ट किया जाता था, और एनिमल्स जैसे बुल और यूनिकॉर्न शामिल हैं। रिचुअल बाथ्स और फायर ऑल्टर्स से पता चलता है कि प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स और फायर वर्शिप उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंपॉर्टेंट थे। सेक्शन 6, द डिक्लाइन एंड लेगेसी ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1900 BCE के आसपास शुरू हुआ। इसके कारणों पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इनमें क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और हो सकता है कि इन्वेजन्स भी शामिल हों। अपने डिक्लाइन के बावजूद
इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपना लेगेसी छोड़ा। उनके सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बाद की सिविलाइजेशंस को प्रभावित किया। उनके आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस और कल्चरल प्रैक्टिसेस आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और भी मजेदार कंटेंट मिलता रहे। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या इंस्पायर किया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना।